श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: संगलदान और बारामुल्ला के बीच ट्रेनों की तादाद बढ़ा दी जाए, लोगों का मुतालबा। जिला गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान। डोडा जिले में लोग जंगली जानवरों की हड़बोंग से आजिज। और कुलगाम जिले में कई एक सड़कें खस्ताहाल, आबादी नाला। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जरूरी संदेश। भारत आज पोलियो मुक्त है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में पोलियो अभी भी मौजूद है और अगर हम सावधान न रहें तो ये वापस आ सकता है। इसलिए हर पोलियो राउंड में हर बूथ पर अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं। जम्मू और कश्मीर में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 2025 की मुख्य तिथि है 21 दिसंबर 2025। इस दिन 0 से 5 साल तक के बच्चों को हर डेजिग्नेटेड बूथ पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। जो बच्चे 21 दिसंबर को मिस हो जाएं, उनके लिए 22 और 23 दिसंबर 2025 को हाउस टू हाउस मॉप अप राउंड्स चलाए जाएंगे ताकि कोई भी बच्चा छूट न जाए। इस अभियान के लिए पूरे जम्मू और कश्मीर में हजारों वैक्सीनेशन बूथ्स बनाए गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर पॉइंट्स, स्लम एरियाज, नोमैडिक बेल्ट, हर हाई रिस्क जगह पर ट्रांजिट बूथ्स भी उपलब्ध होंगे। याद रखिए, प्रोटेक्शन तभी कंप्लीट होता है जब वैक्सीनेशन हर बार लगती है। आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी एक पूरे देश की जीत को बनाए रखती है। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखिए। 2 बूंद जिंदगी की देकर पोलियो पर जीत को हमेशा के लिए पक्का बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी आशा, ANM या आंगनवाड़ी वर्कर से संपर्क करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, जम्मू एंड कश्मीर। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के यौम पैदाइश पर उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म मौसूफ ने अपने पैगाम में कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपनी ज़िंदगी समाज के पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद के साथ साथ ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए वक्फ की।
वाज़ेह रहे कि चौधरी चरण सिंह मुल्क के 5वें और दूसरे गैर कांग्रेसी वज़ीर आज़म थे। वो 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। सबिन वादी कश्मीर का रेल राबिता वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा से जोड़े जाने के नतीजे में वादी आने वाले और वादी से बाहर जाने वाले लोगों को सफ़र की मेयारी सहूलियात मैसर आई हैं और अब लोग बेसब्री से उस दिन के मुंतज़िर हैं कि जब वंदे भारत ट्रेन के जरिए वादी का राबिता बराह रास्त जम्मू से कायम होगा। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी रेलवे वजारत ने पहले इमसाल सितंबर तक श्रीनगर और जम्मू के बीच बराह रास्त रेल राबिता कायम करने का यकीन दिलाया था, ताहम जम्मू रेलवे स्टेशन की तजदीद नौ वक्त पर मुकम्मल न होने के बाइस ऐसा मुमकिन न हो सका और अब उम्मीद की जा रही है कि 2026 के अवाइल में श्रीनगर और जम्मू के बीच वंदे भारत ट्रेन के जरिए डायरेक्ट राबिता कायम होगा। इसी दौरान रामबन जिले के संगलदान और मुल्हिका इलाका जात की आबादी का कहना है कि संगलदान और बारामुल्ला के बीच दिन में फ़कत 2 रेलगाड़ियां मैसर होने के बायस उन्हें तरह तरह की दिक्कतों का सामना रहता है। बतौर ख़ास इस वजह से कि पहली ट्रेन संगलदान से सुबह 6:30 बजे छूटती है। सरमा के इन दिनों में 6:30 बजे से पहले पहले संगलदान स्टेशन पहुंचना लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ मोहम्मद अस्कीन। पिछले साल फरवरी के महीने में कश्मीर रेल प्रोजेक्ट पर बारामूला से संगलदान तक रेल सर्विस शुरू होने के बाद 5 तहसीलों के हजारों लोग रेल सर्विस का फायदा ले रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग रोजमर्रा के काम अंजाम देने के लिए रेल सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली जायद अज एक दहाई से बारामूला और बानहाल के दरमियान चल रही रेल सर्विस के दायरे को मरहलावार तरीके पर बानहाल से खड़ी और खड़ी से सुंबड़ और संगलदान जैसे दूर दराज के इलाकों तक वसी कर दिया गया है और रेल सर्विस ने गूल, संगलदान, सुंबड़, वरनाल, बजमस्ता, डिगडोल, रामसू, मकरकूट और खड़ी मोहम्मद के हजारों लोगों के सफर को आसान बना दिया है और रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग रेल के जरिए बानहाल, अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों, तालीमी इदारों और कश्मीर के मार्केटों से जुड़ गए हैं। संगलदान से बारामूला तक शुरू की गई रेल सर्विस ने जहां हजारों लोगों की तर्ज जिंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब किए हैं, वहीं संगलदान से रेल सर्विस के औकात और रेल गाड़ियों की कमी सैकड़ों लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि संगलदान से बारामूला के लिए रेल गाड़ी सुबह 6:40 पर रवाना हो जाती है, जो गूल, संगलदान, सुम्मड़, वरनाल और खड़ी मोहम्मद के दूर इलाकों के लोगों के लिए सर्दी के इन अयाम में ये औकात किसी भी सूरत मौजू नहीं है। लोगों का कहना है कि सुबह के औकात में संगलदान स्टेशन से चलने वाली इस वाहिद रेल में तालिब इल्म, सरकारी मुलाजिम, बीमार और आम लोग सवार होते हैं, लेकिन गलत औकात की वजह से दूर इलाकों से आने वाले लोग वक्त पर संगलदान, सुमड़ और खड़ी के रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने से रह जाते हैं और मजबूरी के आलम में उन्हें या तो 6.5 घंटे बाद दिन के 2 बजे की रेल से जाना पड़ता है या फिर सड़क का तवील और महंगा सफर इख्तियार करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि रेलवे सर्विस शुरू होने से पहले सैकड़ों गरीब लोग पैसे न होने की वजह से बेहतर इलाज से रह जाते थे, लेकिन अब तवील और महंगे सफर की जगह सस्ते और महफूज रेल सर्विस ने ली है और गरीब लोगों का वाहिद और पसंदीदा सफर रेल बन गया है। उन्होंने कहा कि संगलदान से सुबह और दोपहर बाद चलने वाली 2 नाकाफी रेल गाड़ियां मुसाफिरों से खचाखच भरी होती हैं और दूर इलाकों से संगलदान, सुमड़ और खड़ी के रेलवे स्टेशनों तक की मसाफत सुबह वाली रेल के औकात के साथ मेल नहीं खा रही है। उन्होंने रेलवे हुक्काम से अपील की है कि संगलदान और कश्मीर के दरमियान इजाफी रेल सर्विस शुरू की जाए और दिन के औकात में रेल गाड़ियों की तादाद में इजाफा किया जाए। रेलवे मुसाफिरों को दरपेश ये तमाम मामला जब डिविजनल मैनेजर रेलवे डिवीजन जम्मू विवेक कुमार से उठाया गया तो उन्होंने शहरबीन को बताया कि संगलदान से बारामूला जाने वाली सुबह की रेलगाड़ी के औकात तमाम फिरकीन, मुसाफिरों, मुलाजमीन और स्कूल कॉलेज जाने वाले तालिब इल्मों के फीडबैक और जरूरियात के मुताबिक सोच समझ कर मुरतब किए गए हैं और इनके औकात में तब्दीली से सरकारी मुलाजमीन और तालिब इल्मों का निज़ाम ही बदल जाएगा और वो ताखीर से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। डीआरएम जम्मू ने मजीद बताया कि वो लोकल ट्रेन सर्विस को संगलदान से कटरा तक ले जाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं और शुमाली रेलवे हुक्काम की कोशिश है कि कटरा और कश्मीर के दरमियान लोकल रेल सर्विस को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को बराह रास्त शुरू करने में ताखीर के एक सवाल के जवाब में डिविजनल मैनेजर जम्मू विवेक
कुमार ने बताया कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर रेलवे के बुनियादी ढांचे को तैयार करने का काम आखिरी मरहले में चल रहा है और 15 जनवरी 2026 तक तमाम काम को मुकम्मल किया जाएगा और वंदे भारत रेल सर्विस को शुरू करने से पहले सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर मुतल्लिका सिक्योरिटी हुक्काम हतमी फैसला लेंगे। मोहम्मद अस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर किश्तवाड़ जिले के मड़वा और वाड़वन इलाकों में 4G मोबाइल नेटवर्क की बंदिश पर अवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। बताया जाता है कि रवां बरस में पहली बार मड़वा और वाड़वन को 4G सहूलत फराहम की गई, ताहम यह सर्विस सिर्फ 8-10 दिन ही जारी रह सकी और पिछले 5 रोज से मुसलसल मोबाइल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस तलबा, ताजिर और आम शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आबादी जिला इंतजामिया किश्तवाड़ और एयरटेल कंपनी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा करती है ताकि 4G नेटवर्क की बहाली मुमकिन हो सके। अवाम का इल्ज़ाम है कि 4G नेटवर्क की बंदिश के पीछे बाज़ अफसरान और मुलाजमीन मुलव्विस हैं जो मड़वा और वाड़वन में ड्यूटी अंजाम देने से गुरेज़ा हैं, चूंकि 4G की बहाली से बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी हो जाएगी। समन अनंतनाग कस्बे से महज 7 किलोमीटर दूर तकरीबन 400 घरानों पर मुश्तमिल इलाका गोपालपुरा खुर्द टैंकपुरा पिछले कई बरस से पीने के पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। इस संगीन मसले के खिलाफ आज हजारों जन व मर्द सड़कों पर निकल आए और जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि इनका इलाका बरसों से साफ पानी से महरूम है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों में महकमे बिजली के अहलकारों ने इलाके में बिजली मीटर नस्ब करने का अमल शुरू किया, ताहम अवाम ने इस कार्रवाई को इस बुनियाद पर रोक दिया कि जब तक इलाके को पीने का पानी फराहम नहीं किया जाता, मीटर नस्ब करना नाइंसाफी है। एहतजाज करने वालों के मुताबिक महकमे जल शक्ति ने तकरीबन 1 साल कबल इलाके में 6 करोड़ रुपए की लागत से 0.41 मिलियन गैलन गुंजाइश की एक वाटर टैंक की तामीर की थी, जो मुकम्मल होने के बावजूद ताहाल काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसके नतीजे में इलाके के चंद अफराद ने अपने घरों में ट्यूबवेल नस्ब किए, जिनसे पूरा इलाका किसी न किसी तरह से पानी हासिल कर रहा है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर बिजली मीटर नस्ब किए गए होते तो उन घरों पर बिजली की भारी बिल आए होते जो उनकी इस्तिताअत से बाहर होंगे और इस सूरत में वो दीगर लोगों को पानी फराहम करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। दूर करो। परवेज अहमद खान, हम बाशिंदगान गोपालपुरा खुर्द के रहने वाले हैं। क्योंकि हमको पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, हद से ज़्यादा। हम आपकी चैनल की वसादत से अरबार इक़्तिदार तक ये पहुंचाना चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ करो। हमको सुनने में आया है कि इन्होंने कोई ठेकेदार इधर रखे हैं मीटर लगाने के लिए। मीटर आप लगा, बेशक हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें पहले पीने के लिए पानी दे दो। एक घर में अगर कहीं एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसके साथ जुड़े हुए तकरीबन 15-20 घर, कितने घर? 20 घर जुड़े हुए हैं। अगर वो बिल भरेगा वो कितना भर सकता है? उसको तो 50,000 आ जाएगा बिल। साथ में हमने बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो खुद ही अपने विजुअल में। प्रोजेक्ट बनाया हुआ तकरीबन 6 करोड़ का, लेकिन उसका हमें कोई फायदा ही नहीं है। आप देख सकते हो फार फ्लंग एरिया हमारा टोटल, आप देख सकते हो। जितना भी आप देखो, हमारे साथ इंसाफ करो। गवर्नर साहब से भी हम इस्तेदा करते हैं, गुजारिश करते हैं, हमारे साथ इंसाफ करो। आप मीटर लगा, हमको कोई एतराज नहीं है, हमको कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मसला ये है, पहले हमारे पानी का मसला हल करो। बेशक आज के डेट में आप मीटर लगाओ, कल को हमको पानी चाहिए। आयो कोर्मु पन यह कमती वक्त तो आयो युथ सन दाद बेदाद बोजने जनाब अर्ज यह गोपालपोरा खुर्द टंगपोरा कलान यह कलान अपार्टमेंट तथ टंकी ऑलरेडी लगित तिमन आब चलान
यमो कर काम यमो यम छ वन अस तमिक आब छ न योर दिवन के न छ अस पलजन सु छ फेल सो प्रोजेक्ट है किमन। अनंतनाग जिले के गोपालपुरा खुर्द टेंकपुरा की आबादी का एहतजाज और ये सदाबंदी हमारे नुमाइंदे एस तारिक ने हमें वहां से भेजी थी। शहरबीन सुनते रहिए। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में हैं और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जरूरी संदेश। भारत आज पोलियो मुक्त है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में पोलियो अभी भी मौजूद है और अगर हम सावधान न रहें तो ये वापस आ सकता है। इसलिए हर पोलियो राउंड में हर बूथ पर अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं। जम्मू और कश्मीर में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 2025 की मुख्य तिथि है 21 दिसंबर 2025। इस दिन 0 से 5 साल तक के बच्चों को हर डेजिग्नेटेड बूथ पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। जो बच्चे 21 दिसंबर को मिस हो जाएं, उनके लिए 22 और 23 दिसंबर 2025 को हाउस टू हाउस मॉप अप राउंड्स चलाए जाएंगे ताकि कोई भी बच्चा छूट न जाए। इस अभियान के लिए पूरे जम्मू और कश्मीर में हजारों वैक्सीनेशन बूथ्स बनाए गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर पॉइंट्स, स्लम एरियाज, नोमैडिक बेल्ट, हर हाई रिस्क जगह पर ट्रांजिट बूथ भी उपलब्ध होंगे। याद रखिए, प्रोटेक्शन तभी कंप्लीट होता है जब वैक्सीनेशन हर बार लगती है। आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी एक पूरे देश की जीत को बनाए रखती है। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखिए। 2 बूंद जिंदगी की देकर पोलियो पर जीत को हमेशा के लिए पक्का बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी आशा, ANM या आंगनवाड़ी वर्कर से संपर्क करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, जम्मू एंड कश्मीर। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सिमटेक सीमेंट्स। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो। 9018074333 9018074333। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 2026 के तालीमी सेशन के लिए मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अहले उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करती है। दाखिले का इम्तिहान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की तरफ से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG के जरिए मुनक्कद किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर लॉग इन करें या फोन नंबर 9469147277 और 7889593153 पर राबिता कायम करें। याद रहे, ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 14 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई है। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सब इन वक्फे से पहले हमने अनंतनाग जिले के गोपालपुरा खुर्द टेंकपुरा के बाशिंदों की आवाज नश्र की, जो पीने के पानी की कामयाबी पर एहतजाज दर्ज कर रहे थे। इधर जिला गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में भी पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है।
इतलात के मुताबिक जिले में कई वाटर सप्लाई स्कीमें और फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर के मुख्तलिफ मराहिल में अटके हुए हैं। सो मुतल्लिका आबादी ने उनकी तकमील के तुफैल हासिल होने वाली सहूलियात के जो ख्वाब बुने थे वो ताहाल पूरे नहीं हो पाए हैं। यही नहीं, चंद एक फिल्ट्रेशन प्लांट और स्कीमें मुकम्मल तो हो चुकी हैं, ताहम ये बात समझ से बालातर है कि उन्हें अवाम के नाम वक्फ करने में जल शक्ति महकमे को किस चीज़ का इंतज़ार है। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। पीने के पानी की किल्लत के बाइस गांधरबल जिला के मुतअद्दिद इलाके गूनागू मसाइब का सामना कर रहे हैं। जिला के वुरपा, शाजीनाग, बदरकुंड, गुटलीबाग, बाबा वाइल, वाइल वुड, सूंठवलीवार, बारसू, भोनीजल और दीगर मुलिका इलाकों से शहरबीन को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही है कि इन इलाकों में पीने के पानी की अदम फराहमी के सबब मकामी लोग सर्दी के इन अय्याम में तरह तरह के मुश्किलात से दो चार हैं। वुरपा और मुलिका इलाकों के लोगों का इल्जाम है कि महकमा जल शक्ति गांधरबल ने इलाके को पीने का साफ पानी फराहम कराने के लिए शाजी नाग में करोड़ों रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किया, जिसका तामीरी काम और वाटर टेस्टिंग पाई तकमील तक पहुंचाया गया। हालांकि इलाके में पाइप लाइनें भी बिछाई गई, ताहम इस फिल्ट्रेशन प्लांट को आवाम के नाम वक्फ कराने में मुतल्लिका महकमा लैतुलैर से काम ले रहा है, जिसके नतीजे में एक कसीर तादाद आबादी पीने के पानी से महरूम है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमा के अफसरान से मुतालबा किया है कि मज़कूरा फिल्ट्रेशन प्लांट बिला ताखीर आवाम के नाम वक्फ किया जाए। इधर भोनीसर इलाके में भी अरसा दराज पहले एक फिल्ट्रेशन प्लांट का तामीरी काम शुरू किया गया और इस फिल्ट्रेशन प्लांट का तामीरी काम 70% मुकम्मल कर दिया गया। ताहम इस फिल्ट्रेशन प्लांट का मजीद तामीरी काम पाई तकमील तक पहुंचाने में मुतल्लिका महकमा अदम तवज्जुही का मुजाहरा कर रहा है। नतीजतन हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी चले कलाम के अय्याम में पीने के पानी की सहूलियत के लिए तरस रही है। इसी तरह सूंठ बलीवार की आबादी बार बार शिकायत करती है कि इलाके में कुदरती आबी ज़खायर की मौजूदगी के बाइस इलाके के लोग पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है और सर्दी के इन अय्याम में मकामी लोगों को आसपास के नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल में लाना पड़ता है, जो मुज़िर सेहत है। इधर उतीपोरा बारसू की आबादी पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के बाइस जबरदस्त मुश्किलात का सामना कर रही है। इलाके के लोगों के बकौल उतीपोरा में मुतल्लिका महकमा ने एक स्कीम के तहत टैंक की तामीर की, जिसका तामीरी काम मुकम्मल कर दिया गया। अलबत्ता इस स्कीम को आवाम के नाम वक्फ नहीं किया जा रहा है। लिहाजा मकामी लोगों का मुतालबा है कि उतीपोरा स्कीम पर इन्हिसार करने वाली आबादी को पीने का साफ पानी फराहम कराने के लिए पूरी इक़दाम की जाए। इस ज़िम्मन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति गांधरबल फैयाज अहमद ने शहरबीन को यकीन दहानी करते हुए कहा कि शाजीनाग स्कीम बहुत जल्द आवाम के नाम वक्फ किया जाए, जबकि बोनीजुल फिल्ट्रेशन प्लांट का तामीरी काम 1-2 माह के अंदर पाई तकमील तक पहुंचाया जाए और उतीपोरा स्कीम भी आवाम के नाम वक्फ कराने में कोशिशें जारी हैं और मुतासिरा इलाकों को पीने का साफ पानी फराहम कराने के लिए मौसर कार्रवाई की जा रही है। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। नामवर ब्रॉडकास्टर, अदीब और शायर अब्दुल अहद फरहाद कल सुबह इंतकाल कर गए। इस सिलसिले में शहरबीन को आज भी मुख्तलिफ शख्सियात और अंजमनों के ताज़ियती पैगामात मौसूल हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गोजर मजलिस अदब त्राल, जनाब